नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास नंबर 23 है और यहाँ आपकी 50 मैराथन के तहत आज बात होने वाली है मेरे फेवरेट चैप्टर की, जो है आपका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CI बोल देते। तो आज CI की बात होने वाली है और यहाँ हम आपको CI का पहले बेसिक बताएंगे पूरा का पूरा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चनों पे। क्लियर भाई सबको मेरी बात? तो छोटी सी बात देखें जरा, क्या है आपका काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो भाई आप सबके सब जो व्यक्ति परीक्षाओं में असफल होते हैं, पिछली बार जो रेलवे दिया था वहां असफल हुए थे, वो निराश ना हो भाई, उनके लिए एक प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रयास ही सफलता की आपकी निशानी होती है। और आज की आपकी क्लास है चक्रवर्ती ब्याज की। लगातार जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें भाई, और पूरी वीडियो वॉच करें भाई। आज क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है, आपको मजा आ जाएगा क्लास में, अंत तक रुकें भाई। आप खुद कहोगे हाँ पूरा कंसेप्ट आज क्लियर है। बड़े ध्यान से बात सुनना। पहली बात तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। अगर आप ब्याज पर भी ब्याज दे रहे हो तो वो क्या है? आपका चक्रवर्ती ब्याज है। अगर आप ब्याज पर ही ब्याज दे रहे हो तो वो क्या है? आपका चक्रवर्ती ब्याज। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने भाई बोला कि मेरे पास भाई मैंने किसी को उधार दिए 1000 रुपए। रेट कितना है भाई? 10% है। और टाइम मैंने बोला कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। भाई टाइम मैंने क्या बोला? 2 वर्ष का है भाई। तो आप कहोगे 2 वर्ष का क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना। पहले हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। अगर हम पहले वर्ष का निकालें तो बेटा पहले वर्ष का क्या होगा? साहब होगा आपका 1000, 10% पर पहले वर्ष का ब्याज। तो आपका पहले वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा भाई? 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा? तो जो पहले वर्ष का ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। वही क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। अब पहले वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 100 रुपए। मूलधन कितना है आपका? 1000। ऐसे आपका राशि कितना हो जाएगा? 1000 + 100। मतलब अगला ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा भाई? 1000 पे तो लगना है, और साथ में 100 पर भी। मतलब किस पे लगना है? 1000 + 100 मतलब किस पे ब्याज लगना है? आपका 1100। ओके। रेट क्या रही भाई? 10 की 10 और इंटू क्या रहेगा आपका 1। ये आपका हो गया भाई कितना? 11 × 10 कितना होगा? 110। ऐसे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष का पहले वर्ष का 110, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का 110। दोनों मिलाकर ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का 210। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 210। लेकिन अगर मैंने यही बात की होती 3 वर्ष की, अगर मैंने यही बात की होती 3 वर्ष का ब्याज किस पर लगता है भाई? तो आप कहोगे साहब 2 वर्ष के बाद कितना हो गया? 110 ब्याज और मिल गया भाई। तो राशि कितनी है? 1100 और 110 भाई ये है। तो 1100 + 110 मतलब कितना हो जाएगा? 1210। तो अब ब्याज किस पर लगना है? आपके 1200 पर लगना है। किस पर लगना है? आपके 1200 पर लगना है। इंटू भाई रेट कितनी है भाई? 10 की 10 इंटू 1 वर्ष बटे 100। ये भाई गया तो ये ब्याज कितना आएगा आपका? 121। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज मिलता जा रहा है, उस ब्याज पर ही ब्याज लगाते जाओ, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। सबको मेरी बात क्लियर होगी? अब इस चक्रवर्ती ब्याज को छोटा करने के लिए हमने कुछ तरीके निकाले। हमने कुछ तरीके निकाले, और तरीका मैं हर जगह हर तरीके का अप्लाई करूंगा और आपको समझाऊंगा भाई इससे ये छोटा क्यों हो रहा है। अगर नहीं करोगे तो इससे क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। पहला जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए, A = P1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगा? L। क्लियर भाई कि नहीं? A मतलब क्या है यहां पे? तो A मतलब है इसका मिश्रधन। A मतलब क्या है भाई? इसका मिश्रधन। A मतलब क्या है भाई? मिश्रधन। क्या है आपका? मिश्रधन। P मतलब क्या है? तो P मतलब है आपका मूलधन। P मतलब क्या है? मूलधन। R मतलब क्या है भाई? तो रेट है। और N मतलब क्या है? समय है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो भाई? क्योंकि हम जानते हैं A बराबर होता है P + CI।
ए बराबर पी प्लस सी ए होता है। अगर आप यहाँ पे ए का मान निकाल लोगे और ए में से पी घटा दोगे तो किसका मान आएगा आपका, सी आई का मान आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज का आपका मान आ जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं बोलूं आप इसको एक तरीके से और याद रख लो भाई। किस तरीके से, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पी को यहां ले आऊं तो क्या बोलोगे, ए बटा पी बराबर इसके बटे में एक मानकर गुणा करूं, 100 एकम 100 प्लस आर बटा 100 और पावर क्या होगी एन। ओके, अगर इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप याद रखो तो आपको फायदेमंद होगा ये फॉर्मूला भाई, यहां आपको ये आसान रहेगा। सबको मेरी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी प्रश्न में आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो 2 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का सी आई, 2 वर्ष का क्या निकालना है आपको, सी आई निकालना है भाई। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो कैसे निकालो भाई, जर्नली मानो भाई 2 वर्ष का सी आई कैसे निकालो, बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो मेरे पास कितने, मैंने किसी को 2000 रुपए उधार दिए और मैंने उससे रेट बोला है भाई, रेट कितना है उसका 5%, कितना है 5%, और भाई समय बोला है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। समय कितना है, बोला है 2 वर्ष का भाई। तो 2 वर्ष का सी आई कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। 2 वर्ष का सी आई ऐसे निकालना है, सी आई बराबर जो रेट है, सिर्फ 2 वर्ष की तरीका है, किसके लिए, 2 वर्ष के लिए। जो रेट है पहले उसका दुगना कर दो, क्लियर है कि नहीं, और फिर रेट का स्क्वायर, 5 का दुगना 10 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 2 वर्ष का सी आई क्या आएगा, 10.25%। कहने का मतलब यह है कि मूलधन का अब कितना निकालना है आपको, 10.25 और परसेंट का बटे में क्या आएगा आपका 100। सबको मेरी बात क्लियर होगी। अरे भाई रेट का पहले दुगना कर दो और पॉइंट लगा के रेट का स्क्वायर कर दो, तो 5 के लिए 2 वर्ष का सी आई क्या होगा, 10.25%। लेकिन अगर मैं रेट चेंज कर दूं, मान लो भाई रेट मैंने क्या लिया 8, रेट मैंने भाई कितना लिया 8, तो 8 के लिए सी आई क्या होगा सर, 8 के लिए होगा 8 का दुगना 16 और 8 का स्क्वायर 64। कितना होगा, 8 का दुगना 16 और 8 का स्क्वायर 64 भाई, तो इसका सी आई होगा 16.64। अगर मैं रेट और बढ़ा दूं भाई, अब मैंने रेट भाई कितनी कर दी, मैंने रेट कितनी कर दी भाई 10 कर दी। अब देखो 10 के लिए क्या करोगे, तो इसका सी आई क्या होगा, तो 10 का दुगना 20 और पॉइंट लगा के 10 का स्क्वायर 100। 10 का दुगना 20, पॉइंट लगा के 10 का स्क्वायर 100। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पॉइंट के बाद कभी आपके 3 अंक नहीं आएंगे, कितने आएंगे आपके 2 अंक आएंगे। तो जो आगे वाला अंक है ना वो इसमें जोड़ लो, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और 0.00 मतलब कितना बनेगा 21%। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। पॉइंट के बाद कितने आएंगे 2 अंक आएंगे। और समझाता हूं मैं आपको। अब रेट कितनी मान लो भाई 3 मान लो, कितनी भाई 3। इसका सी आई क्या होगा, 3 का दुगना 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 9 सिंगल अंक होता है, डबल नहीं होता, अंक डबल आना चाहिए। तो आप 9 को क्या लिख सकते हो 09 भाई, 9 को आप क्या लिख सकते हो 09। तो ऐसे आप कहोगे 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा 6.09%। सबको मेरी बात क्लियर होगी। ये तरीका है 2 वर्ष के लिए, ये तरीका है आपका 2 वर्ष की। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। चलो अब बताता हूं मैं 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए आप एक छोटा सा आप रेशो याद कर ले कि भाई इस रेशो से क्या आ जाएगा 3 वर्ष का आ जाएगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। 3 वर्ष के लिए भाई लोगों सी आई कैसे निकालोगे, तो इसका रेशियो होता है 3 3 1। थोड़ा सा दूर रख लूं हल्का सा, है ना, 3 3 1। बड़े ध्यान से बात सुनना, 3 3 1 कितना होता है 3 3 और कितना होता है 1। अब सुन ध्यान से, मैंने यहां बोला आपसे कि भाई मैंने उधार दिए कितने हजार रुपए 5000 रुपए, रेट कितना है मेरा, जर्नली बोलो 10%। 10 से तो आप वैसे ही कर लो, 10 का बताऊंगा कुछ आपको, और टाइम कितना है 3 वर्ष। क्लियर है कि नहीं। देखो कैसे करना है, पहले आपको 5000 का कितना निकालना है 10% निकालना है। ओके भाई, कितना निकालना है 5000 का 10% मतलब 50 × 10 कितना आएगा 500। फिर अगली बार क्या निकालना है, फिर से 500 कितना 10%, तो भाई कितना आएगा आपका 50, और फिर निकालना है 50 का फिर 10%। ओके भाई, तो कितना आएगा आपका 5 आ गया।
अब देखो ये 3 का इंटू इसमें तो 5 दिया 1500, फिर 3 का इंटू इसमें तो 50 दिया 150, और फिर 1 का इंटू 5 में तो 5 एकम 5, ऐसे बनेगा 1500 और 150 1650, और ये 5 कितना आएगा 1655, ऐसे आप निकाल लोगे। ये आ जाएगा आपका 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन अगर रेट 10% है, कितना है 10%, 10 का तो ध्यान ही रख लो भाई, 10 में 3 वर्ष का CI क्या होता है 10% पर, 3 वर्ष का CI याद रख लो भाई कितना होता है 33.1, कितना होता है 33.1। 10 का भाई बहुत पूछते हैं, कितना होता है 33.1। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? फटाफट भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भाई समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक और बात ध्यान रखना, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मुझे मिल गया 6 माही, क्या मिल गया मुझे 6 माही, तो वही समझाऊंगा 6 माही क्या। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं मिल गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वही समझाऊंगा क्या करना है। क्लियर मेरी बात करें? बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? भाई हो जाएगी मतलब ब्याज के साथ मूलधन भी मिला के बोलना है आपको। लेकिन हम लोग पहले ब्याज निकालते हैं। देखो ब्याज कैसे निकालें, तो यहां निकालना सिखाता हूं ब्याज कैसे निकालें। देखो राशि कितनी है 5000, अब हम 2 वर्ष का निकालें कितना आएगा। देखो भाई पहले 9 का दुगना कितना होगा 18.9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और परसेंट का आएगा नीचे 100। अब ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 जीरो और 1 2 3 1 2 3 गुणा कर लो 5 का, 5 एकम 5, 5 8 40, 40 का जीरो हासिल की 4, 5 8 40 और 44, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, बटे में 10 है मतलब एक अंक के बाद पॉइंट कितना आएगा 940.5। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? अब सुनो ध्यान से, ब्याज कितना मिल रहा है आपको 940.5, आपका मूलधन कितना है 5000, तो वापस कितना करोगे भाई? तो वापस होगा मूलधन प्लस ब्याज, ये वापस करोगे भाई तो वापस कितना होगा 5940.5। लेकिन उन्होंने कहा है लगभग, तो लगभग क्या होगा 5940। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट कहां है भाई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि गणेश ने 14,000 रुपए का एक ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान किया गया। 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा? और मैंने कहा था 3 वर्ष के लिए फिक्स होता है 33.1, कितना होता है 33.1। लेकिन भाई भुगतान करेगा तो क्या करेगा मूलधन प्लस ब्याज, तो 33 ब्याज है और मूलधन कितना है 100, तो क्या होगा 133.1। तो आप कहोगे सर हमें क्या निकालना, सीधा 14,000 का 133.1 और परसेंट का क्या आएगा आपका 2 जीरो, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी जीरो, ये 3 जीरो भाई कट गए, 14 एकम 14, एक बचेगा, 14 तिया 42 और 1 43, 14 तिया 42 और 3 45, 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा शायद 16, तो आएगा 16,634। अरे सॉरी गड़बड़ कर दी क्या भाई? अरे यार चलो फिर से कर लेते हैं। 14 एकम 14, 14 तिया 42 और 1 43, 14 तिया 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 14 एकम 14 और 4 कितना होगा 18, तो आंसर आएगा 18,634। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई सबके सब, और भाई वीडियो लाइक जरूर करें भाई, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते यार, दिमाग खराब हो जाता, सटक जाती है अपनी रे, वीडियो लाइक किया करो ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है 4,500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करें। भाई क्या निकालना है आपको? मिश्रधन निकालना है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, मुझे पता है कि रेट मेरी 2 वर्ष की क्या बनेगी, तो भाई राशि कितनी है 4500 और 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था कैसे करना है, पहले 24 का दुगना, सॉरी 12 का दुगना, भाई कितना होगा 24 और 12 का स्क्वायर 144,
ये इसमें जोड़ लो आगे वाला, तो 24 और 1 25.44 और परसेंट का क्या आएगा बटे में 2 जीरो। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 जीरो और ये भाई 2 जीरो गई। 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, 5 9 45, 2 एकम 2 जीरो, यहाँ काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, गुणा करो 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 कितना हो गया 64, 9 दूनी 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ये भाई पॉइंट आ गया। तो कितना आ गया भाई 1144.8 आ गया। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। अब आगे बात सुनना भाई, आप लोग कहोगे ये कितना है 4500 और भाई ये ब्याज मिल गया कितना भाई 1100। तो अब राशि क्या हो चुकी है, तो 4500 प्लस 1100 क्या बनेगा आपका 5646.8। और अब इस पर कितना लगाना है भाई 8 माह का और, तो रेट कितनी है 12, 8 माह और भाई माह के लिए बटे में क्या आएगा 12 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। देखो 12 12 आपका गया। अब सीधा इंटू कर लो भाई 8 का, तो 8 8 64, 6 बचेगा, 8 4 32 कितना हो जाएगा 38, 8 4 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 8 6 48 3 कितना हो जाएगा 51, 8 5 40 और कितना हो जाएगा 45 बटे में भाई ये 100 है तो 2 अंक और किसका हो कितना आएगा आपका 451.584। क्लियर है कि नहीं। तो राशि आप कितनी थी 5644.8। अब इसमें कितना और ऐड कर लो कितना और ऐड कर लो भाई 451.584। तो ये क्या बनेगा 4, ये 8, ये कितना आएगा आपका 3 8 भाई किसमें एक तो इसमें और एक में। चलो करते हैं आगे। ये क्या बनेगा आपका 3 4 4 1 5 और कितना हो जाएगा 6, ये 9, ये 10 का 0, ये 6, तो 6096.68। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। इससे शॉर्ट भाई तरीका नहीं होगा करने का भाई, इससे शॉर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही भाई। गुणा भाग यही आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 में बड़े ध्यान सुनो क्या लिखा है। यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज हो, देखो जब भी 6 माही की बात करूंगा, जब भी 6 माही की बात करूंगा तो ध्यान रखना 6 माही की बात करने पे दर क्या हो जाती है भाई आधी और समय क्या होता है भाई दुगना। समय क्या होता है भाई दुगना। बड़े ध्यान से बात सुनो, दर आधी और समय दुगना क्यों होता है भाई। अरे भाई खुद दिमाग लगा लो यार। 6 माही मतलब आधा टाइम होता है, आधा वर्ष होता है, तो आधा टाइम हो गया। अरे हाँ यार दर क्या हो गई आधी, मतलब जो ब्याज हो रहा है वो 6 माही के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो एक साल में 2 छमाही होंगी तो 2 का इंटू कर लो, इसलिए वो दुगना हो रहा है समय और दर क्या हो रही है आधी। अब सुन ध्यान से, बोला यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का निवेश किया गया तो 18 माह बाद राशि क्या होगी। भाई कितना है आपका 20%, तो आधा हो जाएगा 10%। 18 माह का मतलब क्या है इसका दुगना, 18 दूनी 36 माह हो जाएगा और 36 माह का मतलब कितना होता है 3 साल। कितना होता है 3 साल। तो अब आपको ब्याज कितना लगाना है 3 साल का लगाना है। अगर रेट 10% है और ब्याज कितना है 3 साल का, तो अभी कहा था भाई अगर रेट 10% है और ब्याज कितना है 3 साल का, तो वो होता है आपका 33.1 होता है कि 100 मूलधन है और 33.1 वो है, तो क्या बनेगा 133.1। क्लियर है भाई कि नहीं। और बटे में क्या आएगा 100, हटा पॉइंट बड़ी जीरो, 1 2 3 1 2 3 गुणा करने पे आएगा 13,310। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। 10 का तो याद ही कर लो कितना होता है 33.1। सबको बात भाई क्लियर है। ये होता है 6 माह के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 का है 2 वर्षों के बाद 3,000 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष के रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। भाई अभी कहा था 12%, अगर कन्वर्ट करोगे तो 12 का दुगना 24 और 12 का स्क्वायर 144। ये जोड़ लो भाई, 24 से कितना हो जाएगा 25.44। तो कितना ब्याज आएगा भाई निकालो जरा, हटा पॉइंट बड़ी आपकी 2 जीरो, 1 2 3 1 2 3। अगर हम यहां करें भाई तो यहां बनेगा आपका 3 4 12,
3 4 12 और 1 13, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 10 मतलब 763.2 हो जाएगा। अब भाई ये कितना है आपका 3000 और 763 भाई ये है, तो 3000 प्लस 763 मतलब कितना आएगा 3763। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें, लेकिन वीडियो को लाइक भी करें भाई, बहुत अच्छा है तरीका करने का। बहुत शॉर्ट तरीके होंगे इससे भाई, इससे क्वेश्चन बहुत आपके शॉर्ट हो जाएंगे। लगातार वीडियो में अंत तक बने रहें, मजा आएगा पढ़ने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 25,000 रुपए की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से है। भाई निकालना क्या है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कितने वर्ष का? पहले कितने वर्ष का? आपको 3 वर्ष का निकालना। रेट आप तीनों वर्ष कैसी है? अलग अलग। 4%, फिर कितनी है 5%, फिर कितनी है आपकी 6%। तो आप इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं, बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो पहला क्या होगा कि 25,000 है, अरे हाँ या ना, तो पहले वर्ष ब्याज कितना आएगा? उस पर 4% आएगा। ओके भाई कि नहीं? हाँ या ना? पहले वर्ष ब्याज क्या आएगा? 4% आएगा। अब दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज आएगा। हाँ या ना? दूसरे वर्ष क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज आएगा। तो मूलधन कितना है आपका? 25,000। क्लियर है कि नहीं? और जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा मतलब ब्याज क्या होगा? पहला 4 है भैया, इसका ही ब्याज आएगा 4 का, तो 4 + 100 कितना हो जाएगा? 104। और इस पर अब ब्याज आएगा भाई कितने की दर से? 5 की दर से। ओके भाई, प्लस अब तीसरा क्या होगा कि पहले वर्ष का ब्याज आया वो, हाँ या ना? पहले वर्ष का मिश्रधन, फिर दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तब जाके आएगा उसका तीसरे वर्ष का ब्याज। तो आप कहेंगे भाई यहां आएगा 25,000, यहां बनेगा आपका 104/100, फिर दूसरे वर्ष का 105/100 और फिर आएगा आपका 6/100। सबको भी बात क्लियर है भाई? चलो काट लेते भाई। ये देखो कितना बनेगा 25,400 मतलब कितना आ गया? 1,000। यहां देखो कितना बनेगा 1 2 1 2 0 0। ये कितना बनेगा भाई? और काट ले, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 × 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 130 मतलब कितना बनेगा? 1300। थर्ड देखो भाई, थर्ड क्या होगा? 1 2 1 2 0 0। ठीक है, और काटे 25 × 25, 25 400, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 6 24। और काट ले भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5। और काट ले भाई 2 × 2, 2 × 2, 2 3 6। गुणा करो 21 × 6 कितना होगा? 126 और साथ में 13। तो ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा 2300। और भाई ये कितना आएगा आपका? 13 × 78, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 33, 13 × 13 और 4 कितना होगा? 17। इनको जोड़ने भाई कितना आएगा? कहीं गलती कर दी, 13 × 13 और 3 16 हो जाएगा। जोड़ने भाई कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 3938। कितना होगा? 3938। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? सीधा रेट निकाल लो। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष के मिश्रधन पे भी ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष के मिश्रधन, फिर दूसरा वर्ष का मिश्रधन और फिर तीसरे वर्ष के लिए उसका ब्याज भाई। तो ये आएगा आपका तीसरे वर्ष का ब्याज। ऐसे कितना बनेगा आपका? 3938। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है 25,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अभी आपसे कहा था भाई लोगों, मैंने कहा था चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष का। क्या कहा था? 3 3 और 1 याद रखना। कहा था कि नहीं कहा था? पहले 25,000 रुपए बोले, कितने वर्ष का पहले निकालना आपको? सर 12%। तो पहली बार 12% भाई, तो इनका इंटू करने पे आएगा आपका 3,000। ओके, अब अगला क्या आ गया? 3,000, 3,000 का फिर 12% भाई। तो 3,000 का 12% क्या आएगा भाई? तो यह आएगा 12 3 36 मतलब 360। और अब आएगा आपका 360 का 12%। ओके, तो ये बनेगा आपका गया। तो 12 छंग 72, 12 3 36 और कितना होगा आपका? 43। एक अंक के बाद पॉइंट मतलब आएगा 43.2। भाई इसका 3 गुना, तो 3 3 9,000
इसका इंटू इसमें, अब इसका इंटू इसमें कितना आएगा 1080 और इसका इंटू इसमें तो क्या आएगा 43.2 क्या आएगा आपका 43.2। ओके भाई, तो क्या बनेगा आपका 0.2, ये 3, ये 12, ये 1 और ये 10, क्या आएगा 10, 123.2 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? इसको ऐसे ही करो भाई चक्रवर्ती ब्याज को 3 वर्ष के लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका फटाफट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 31,250 8% की दर से 2 सही 3 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखें भाई ध्यान से, तो कितना है आपका 31,250। भाई पहले कितने वर्ष का? 2 वर्ष का निकाल लें। चल भाई इंटू रेट कितनी है 8, तो पहले 8 का दुगना और फिर 0.8 का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा 100% का, हटा पॉइंट बड़ी आपकी 2 जीरो 1 1। अभी काट लें 25 400 जीरो, यहाँ काटो 25 एकम 25 7 बचेगा, 25 दूनी 50 और 25 नब्बे 225। फिर 4 से काट लें 4 एकम 4 4 4 16, 4 एकम 4 और 4 6 24। सबको बात मेरी भाई क्लियर है? तो भाई ये आ चुका है आपका, ये आपका आ चुका है। अब कारण क्या है कि ये गुणा भाग बहुत लेंदी पड़ने वाला है इसके अंतर्गत, है ना, और यहाँ लगभग बोला है उन्होंने, लगभग इसका निकालना। तो इससे अगर हम लोग करने गए तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। फिर हम लोग किससे करें इस क्वेश्चन को भाई? तो इसको करने का आपका एक तरीका और है भाई, आप लोग चाहो तो उससे भी लेंदी होगा, है ना। ये क्वेश्चन शॉर्ट होने की संभावना मुझे कम लग रही है, इसको गुणा करना पड़ेगा भाई, इसको लग रहा है मुझे, है ना। ऑप्शन भी इसके बहुत पास पास में है, हम ऑप्शन को भाई ऐसे नहीं कर सकते भाई, ऑप्शन दूर दूर मान के भाई हम लोग कर लें, ठीक है। अगर हम लोग ट्राई करते, चलो ट्राई करेंगे तब भी नहीं आएगा इसका आंसर भाई इतना, है ना। ट्राई करेंगे तब भी इसका आंसर इतना नहीं आएगा। अगर हम देखें भाई तो इसका क्या बनेगा, आपका गुणा ही करना पड़ेगा इसका, है ना। 2 से और काट लो, 2 5 10, 2 दूनी 4 0 और 2 8 16, ठीक है। 5 से और काटोगे तो और छोटी हो जाएगी संख्या, लेकिन गुणा तो फिर भी करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, इसका इंटू 2 का इंटू कर लो, 2 9 18, 2 4 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 1 कम 2 और पीछे 2 जीरो। अब कर लो 8 का, 8 नाम 72, 7 बचेगा, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ये कितना बनेगा 2 3 8 6 और 2, ये आएगा 26, है ना। और भाग किसका देना है 5 का, तो क्या बनेगा 5 5 25, 1 बचेगा हो जाएगा कितना 18, 5 दिया 15, 3 बचेगा हो जाएगा 33, 5 6 30, 3 बचेगा 5 6 30 और 5 4 20, कितना बनेगा 73 66.4। अब क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको 31,250 में कितना ऐड करना है आपको 53 66.4, तो क्या बनेगा आपका 4, ये 6 6 5 11, 5 और 1 6, ये 6 और ये 3, कितना बनेगा 36 616, 36 616, ओके 36 616 और पॉइंट कितना आएगा 4। अब इस पर क्या निकालना है आपको, 8% की दर से टाइम कितना है आपका 3/4 रह गया और बटे में क्या आएगा 100, ओके। जो कट रहा है वो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 है 3 दूनी 6, 6 का इंटू करते हैं, 6 4 24, 6 से 36 कितना हो जाएगा 38, 6 एकम 6 और 3 9, 6 6 36, कितना बचेगा 3, 36 और 3 कितना होगा 39, 6 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। पॉइंट भाई कितने अंक के बाद, 3 के बाद, तो ये 3 के बाद, क्लियर है। अब जोड़ लो, पहला कितना है 53 66.4, दूसरा कितना है 21 96.984, ये कितना है 4, ये 8 और ये कितना आएगा 3, 6 6 12 और 1 13, 6 और 9 और 6 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और ये 7, समथिंग आपका 75 के लगभग आएगा 75। कहीं गुणा भाग गलत किया क्या भाई हमने? एक बार आप लोग ट्राई करना गुणा भाग करके, है ना, जोड़ा घटा करके, है ना। एक बार वो कर लेते हैं भाई, पहले 2 का इंटू कर लें, ये बनेगा 2 9 18, 2 25, ठीक है सही है। तो और पीछे कितनी आएंगी 2 जीरो आएंगी, ओके। अब 8 का कर लें भाई,
तो 8 का अगर कर लें भाई तो क्या बनेगा, 8 नाम 72, 8 दूनी 16 और 23, 8 हम 2 10, सही है भाई। ये जोड़ने में कितना आएगा, 2 3 8 6 2, ठीक है 26 आ गया। 5 5 25, 5 दिया 15, 15 3 बचेगा, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 6 30 और 5 4 20, ओके। ये जोड़ा भाई सही बना आपका। यहाँ करो 6 का इंटू 6 4 24, 6 6 33 और कितना हो जाएगा 38, 6 कम 6 और 3 9, 36 का 6, 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, और ये सही है भाई। दोनों को जोड़ना है भाई, तो ये आ गया 8 4 1 13 हो गया, 6 6 12 और 1 13, 15 और 1 16, 4 और 1 5, और ये हो गया। ये आएगा आपका आंसर, है ना। इसमें लगभग अपन कुछ बोल नहीं सकते, यही आएगा आपका लगभग आंसर, ठीक है। ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, बात अलग है, ठीक है। इतना ही आपका गिरेगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सबके भाई। ये कोई नहीं कराएगा भाई क्लास के अंदर, कारण क्या है भाई, कैलकुलेशन बहुत लेंदी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आपको इसको इस प्रकार ही करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई क्या है। एक धनराशि 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर मिश्रधन कितना है उसका, मिश्रधन कितना है उसका 18-15 है। आरंभ निवेशित राशि कितनी, बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं 10% की बात करूं, 10% की बात करूं तो मुझे ब्याज कितना मिलता है, तो मुझे मिलता है 21% भाई, बताया था स्टार्टिंग में। 10 में ब्याज कितना मिलता है 21, मतलब मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 121, होगा कि नहीं भाई। तो मिश्रधन मेरे हिसाब से कितना है 121, उसके हिसाब से कितना है 18-15, 11 एकम 11, 11 एकम, यहाँ देखो 11 एकम 11, कितना बचेगा 7 71, 11 6 66 और 5, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 5 55, तो 1 का वैल्यू कितना आ चुका 15, तो कितना है आपका 100, 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर होगी। अरे भाई 10 की रेट पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है 21, कैसे करोगे, 10 का दुगना 20, पॉइंट 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 का जोड़ना आगे, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, ऐसे आपका 21 आ रहा है। सबको बात क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है आपका किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 154। देखो रेट कितनी है 10% है। अगर 10% पे पहले वर्ष की बात करूं तो पहले वर्ष का CI कितना होगा, 10% पे 10% ही होगा भाई। अरे हाँ यार होगा कि नहीं। अब आप बताओ 2 वर्ष का CI कितना होता है 21 होता है, तो अगर पहले वर्ष का 10 है दूसरे वर्ष का पक्का क्या होगा 11 होगा। अरे भाई CI 2 वर्ष का कितना होता है 21 होता है, तो पहले वर्ष का कितना है 10 है, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा भाई, तो दूसरे वर्ष का CI क्या होगा, सेकंड वर्ष का सेकंड ईयर का CI कितना होगा भाई 11, तभी 2 वर्ष का कितना है 11 और 10 कितना होगा 21, मतलब सेकंड ईयर का कितना है 11 है और उन्होंने कितना है 154, तो 11 का वैल्यू कितना दिया है 154 दिया है भाई। तो 1 का वैल्यू क्या है 14 और 100 का वैल्यू 1400, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप सबके साथ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 आपका है 2000 रुपए 40% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करें। ओनली तीसरे वर्ष की, ओनली तीसरे वर्ष की, सुन ध्यान से। 2000 रुपए, तो पहले वर्ष का क्या लेगा मिश्रधन, अरे हाँ या ना, दूसरे वर्ष का भी क्या लेगा मिश्रधन, और तीसरे वर्ष क्या लेगा तू ब्याज, तब आएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज किस पर निकलता है, पहले और दूसरे वर्ष के मिश्रधन पे क्या निकलता है, तीसरे वर्ष का ब्याज निकलता है। चलो भाई देख, ये 0 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 0, ठीक है। आप करो भाई कितना बनेगा, ये बनेगा 4 दूनी 8, 14 14 कितना होगा 196। क्लियर है कि नहीं। क्या निकालना, ब्याज निकालना ना, गुणा कर ले। 8 छंग 48, 8 नाम 72, 72 76, 8 एकम 8 और 7 कितना हो 15, कितना बनेगा 1568। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 आपका है किसी मिश्रधन को, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए 4% की ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, 338 हो जाती। बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर रेट कितनी है 4%, तो 4% का के हिसाब से ब्याज क्या होगा, तो 4 का दुगना 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या होगा 8.16। राशि क्या होगी 100, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 108.16। अरे हाँ या ना। तो मेरे पास जो मान है 338, वो मान किसका भैया 108.16 का।
और मान मुझे किसका निकालना, 100 का, तो इंटू हो जाएगा 100। ये हटा पॉइंट, ये बढ़ी आपकी 0। क्लियर। अगर मैं काटूं भाई इसको 2 से काट ले, 2 5 10, 2 4 8 0, 2 8 16, फिर काट ले 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 9 18। अब 13 से 13 4 52, 2 बचेगा, 13 1 कम 13 और 13 छंग 78, ये 13 बार गया, 13 1 कम 13, 13 1 तिया 39, 13 दूनी 26। ओके। अब काट लें 4 से, 4 8 32, ये भाई ये जाएगा 100 25 बार, ये बनेगा 2500। क्लियर। फिर 4 से, 4 दूनी 8, ये बनेगा भाई आपका 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। फिर 2 से, 2 1 कम 2, देखो 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10। आंसर आएगा 312.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई। एक आध क्वेश्चन लेंदी होगा भाई, बाकी आप उड़ा दोगे। बनते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निवेशित की जाती है, यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना है, 2000। भाई मिश्रधन कितना है, 2000। और मिश्रधन कैसे मिलता है, तो जब मूलधन पर पहले वर्ष का मिश्रधन तो भाई 106 हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन तो 112 हो जाएगा और तीसरे वर्ष का मिश्रधन तो 118 हो जाएगा। ऐसे 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका, 20,000 है भाई। ओके। हम पहले यही काट ले, चटक रहे हैं। 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 0 0, यहाँ काट लो। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। फिर 2 से, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10 0 की 0। अब इनको बराबर के वहाँ फेंके भाई, तो 20,000। ओके। ये लिखा है 50, ये 25 और ये 50, ये दो तीनों ऊपर पहुंच गए भाई। और ये तीनों भाई कहाँ आ चुके हैं, नीचे। 53, 28 और क्या आ गया, 59। अब भाई ये हो गया आपका हैवी कैलकुलेशन। तब इसको एक काम कर सकते हैं, देखो मैं इसको एक लगभग मान के करके ट्राई करता हूँ। 20,000 ऊपर कितना है, 50, 25 और कितना है 50। अब ध्यान से बात सुनना भाई, नीचे कितना लिखा है, 53 लिखा, मैंने इसको 50 मान लिया। 53 भाई मैंने कम कर दिया, कितना मान लिया, 50। 28 है उसको बढ़ाकर मान लिया, कितना मान लिया, 30। और 59 को मैंने क्या मान लिया, 60। 50 से 50 गया, ये 2 जीरो और काट भाई, ये 2 जीरो आपकी गई। अगर यहां गुणा करो भाई, 2 से और काट लो, 2 1 कम 2, ये 2 जीरो और 2 तिया 6। नीचे कितना आया, 9। ऊपर कितना आएगा भाई, तो ये बनेगा 25 पंजे 125 और इंटू 100, मतलब आएगा 12,500। अब काटें, 9 1 कम 9, कितना बचेगा आपका, 3 हो जाएगा 35, 9 तिया 27, कितना बचेगा, 8 हो जाएगा कितना आपका, 80, 9 8 72, कितना बचेगा, फिर से 8, 9 8 72, 9 8 72, मतलब आपका 13,888.888 आएगा। मतलब समथिंग अपन लोग 13,890 मान सकते हैं। और 13,890 मतलब उससे बड़ा अंक जो भी होगा आंसर, मतलब क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर, 14,256। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला कौन सा है, 14,256 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका। इसको आप अप्रोक्सीमेट मेथड से करो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन क्या है, दूर दूर है, पास पास नहीं। पास पास है तो फिर दिक्कत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती, भाई क्या की जाती, वार्षिक, तो 2,000 रुपए की राशि 10% की ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अरे भाई अभी किया था यार, 2,000 रुपए है, मैंने कहा था 10 के साथ 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 33.1, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 133.1। अभी कहा था भाई कितना हो जाएगा, 133.1 बटे भाई परसेंट का क्या आएगा, 100, ये हटा पॉइंट, ये बढ़ी आपकी 0, 1 2 3, 1 2 3, गुणा करने पे आएगा 2662। तो भाई इतना आपका हो जाएगा 2662, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात भाई क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है, तो 15 आपका है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सॉरी, अंतर 16.32 है, धनराशि क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर आप मूलधन पर अंतर क्यों आता है, अंतर भाई इसलिए आता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में, कुछ साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो होता है ब्याज पर भी ब्याज। तो जो ब्याज पर ब्याज है वही तो अंतर है,
तो हमने क्या किया, मूलधन ब्याज निकाला भाई रेट पर, अरे हाँ या ना, और उस ब्याज पर भी क्या निकाला, ब्याज। तो अब क्या आएगा सामने, अंतर आएगा। तो मूलधन नहीं पता, रेट कितना है 5, और 5 का मतलब क्या होता है, सीधा मतलब होता है 1/20, या 5 का मतलब फिर से 1/20, और सामने क्या आएगा आपको, ये आएगा 16.32, ये अटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 0, 1 1 1 1। ओके भाई, ये बन गया पी। 2 दूनी 4 का इंटू हुआ तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 संग 24, और एक क्या हो जाएगा 25, 4 एकम 4, और क्या हो जाएगा 6, मतलब क्या आएगा 6528। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात भाई मेरी क्लियर है, ऐसे आप इसे कर सकते हो इस वाले को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लाइक भी कर दो यार, मजा आ रहा है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 है आपका 5000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो 3 वर्ष का आप ऐसे ध्यान रखो, अगर क्या निकालना अंतर, तो अंतर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर, भाई ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला याद रखना, और अपॉन 100 का क्यूब। अंतर पी का मान कितना है 5000, रेट कितना है 10%, 10 है ना, 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 310, और भाई ये कितनी बार लिखा होगा 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, 100 से 100 गया, ये 0 गई, और 1 2 3 1 2 3, 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 कितना होगा 155। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात भाई क्लियर है, सीधा फॉर्मूला है, मान रखना, आंसर आएगा 3 वर्ष के लिए, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है आपका कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 240 है। कोई धनराशि है, पहले उसका 8% की दर पर ब्याज निकाल लो, और फिर 8% का भी 8% निकाल लो, तो कितना आएगा भाई 240 आएगा। यही चटका दो, 8 एकम 8, 8 दिया 24। ओके भाई, और काट लो, 4 दूनी 8, ये बना आपका 25, और ये 2 एकम 2, ये बना आपका 50। क्या बनेगा 25 पंजे 125, तो ये बनेगा आपका 30 इंटू ये हो जाएगा 1250, और यहाँ कर लो भाई 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो कितना बनेगा 37,500। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लास का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न, यहाँ तक मैंने आपको वो प्रश्न करा दिए हैं जो आपसे पूछता है, कुछ लेंदी है कुछ शॉर्ट है, लेकिन प्रश्न है भाई। रेलवे हर बार लेंदी नहीं पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन लेंदी आएंगे, आप अप्रोक्सीमेट मान के आप लगभग करके उन्हें कर सकते हैं। वीडियो भाई लाइक जरूर करें, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आपका लाइक बनता है हमारे लिए। बनते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 14.48, राशि क्या है। देखो ध्यान से, अगर हम देखें भाई 3 वर्ष, मैंने क्या बताया था आपको, तो क्या आएगा आपका अंतर बराबर, लेकिन यहाँ अपन उल्टा कर लेते हैं, अंतर बराबर भाई यहाँ इसको ऐसे लिख लो d इंटू 100 का क्यूब, और वो दोनों इधर आ जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा उसमें देखना, ऐसे आ जाएगा, और सामने क्या आएगा आपका p। अंतर कितना है 14.48, ये हो गया 100 कितनी बार 3 बार। ओके भाई, अब यहाँ देखो रेट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और भाई वो क्या है 300 प्लस 5 कितना होगा 305। ये देखो अगर यहाँ अटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 0, ये 100 से 100 गया, 25 एकम 25, 25 400, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 2 10 0 0। अगर 61 से इसमें भाग दें तो 61 एकम 61, यहाँ जाएगा आपका 61 दूनी 122, कितना बचेगा आपका 22, 200 कितना हो जाएगा 28, 61 दिया होता है 183, कितना होता है 183, तो आप कहोगे 228 में से कितना गया 183, कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ कितना बचेगा आपका 4। क्लियर है, तो क्या बनेगा आपका 45, मतलब 450, तो लगभग आपका कितनी बार जाएगा ये 7 बार, मतलब समथिंग आपका 23.7 आएगा। ये 4 दूनी 8 इंटू करो तो 7 8 56, 4 दूनी 8 और 8 का इंटू इसमें 7 8 56, 8 3 24 और कितना हो जाएगा 28, 8 3 24 और कितना हो जाएगा 28, 8 दूनी 16 और कितना होगा 18। ठीक है, एक बार फिर देख ले, 7 8 56, 56 का 6 हासिल कितनी आई 5 आई, ओ सॉरी, 8 4 5 कितना हो जाएगा 29,
ठीक है, तो 1896 लगभग कितना आएगा 1896, इसके पास में कौन सा 1899, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी भाई बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट्स करें, बहुत मेहनत हम वीडियो के लिए कर रहे हैं भाई, तो वीडियो पक्का आप लोग शेयर करें, देखकर ना रुकें, लगातार शेयर करते रहें। और अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में क्लास नंबर 24 में, जहां मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा CI के क्वेश्चनों का और बताऊंगा इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।